नारायण नारायण। आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपके लिए पेपर पे कटिंग करके दिखाई थी। आज हम आपके लिए कपड़े पर कटिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए, कपड़े को हमने सीधा रखा है। हो सके तो कपड़े पर हमें कटिंग सीधा कपड़ा रखकर ही करनी चाहिए। अगर लंबाई नहीं निकल रही है तो फिर हम इसको खड़े में रखेंगे। ये देखिए, हमें इसकी लंबाई ब्लाउज की 14 इंच चाहिए। 1 इंच मार्जिन तो 15 पर हमने मार्क किया है। अब नीचे का पार्ट निकालेंगे हम यहाँ से। तो नीचे के पार्ट की लंबाई हमें 1 इंच और बढ़ाकर चाहिए, तो हमें 16 इंच चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से कपड़े पर ब्लाउज नहीं निकल रहा है। अब हम इसको खड़े में रखेंगे। खड़े में हमने एक साइड से ये देखिए फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पर हमने स्लीव्स के लिए छोड़ के रखा है। ये देखिए, एक साइड से हमने फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हमें इतना फोल्ड करके रखना है जितना हमें चेस्ट रखना है मार्जिन सहित। आगे के पार्ट का मार्जिन सहित चेस्ट हमें 11 रखना है। तो हमने इसकी चौड़ाई 11 इंच करके एक साइड से फोल्ड करके रख ली है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई 11 इंच रख ली है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की इस तरीके से हमें एक साइड से फोल्ड करके रखना है कपड़े को। अब हम इसमें शोल्डर का साइज लगाएंगे। कल हमने आपके लिए दो तरीके से शोल्डर और आर्म होल्स की कटिंग करके दिखाई थी। शोल्डर चौड़ाई हमने एक में 6 इंच रखी थी और आर्म होल्स लंबाई एक में 6.5 इंच। और जो हमने कल दिखाया था उसमें हमने शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच रखी थी और आर्म होल्स की लंबाई हमने 6 इंच रखी थी। चेस्ट के यहाँ से हमने आधा इंच डाउन करके आपको कटिंग करके दिखाया है। हम उसी वाली स्टेप से कपड़े पर कटिंग करेंगे। दोनों सेम ही है, फिटिंग भी सेम परफेक्ट आती है दोनों में। बस शोल्डर की चौड़ाई कम करने के लिए हमने आपको दो स्टेप्स दिखाई हैं। दोनों स्टेप में फिटिंग परफेक्ट आती है। अब हम शोल्डर का साइज लगाएंगे। शोल्डर चौड़ाई रख रहे हैं हम इसमें 5.5 इंच। गले की चौड़ाई रख रहे हैं 2.5 इंच। अब हम आर्म होल्स की लंबाई का साइज लगाएंगे। आर्म होल्स की लंबाई रख रहे हैं हम इसमें 6 इंच। ये देखिए, आर्म होल्स की लंबाई का हमने साइज 6 इंच पर लगाया है। यहाँ पर भी हम 6 इंच पर लगाया पहले हमने, और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब हम चेस्ट का साइज लगाएंगे। चेस्ट 34 है, 34 का चौथा भाग 8.5 पर मार्क करेंगे और 2 इंच हम इसमें मार्जिन रखेंगे। मार्जिन आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं। 10.5 इंच पर मार्क कर लिया है हमने। अब हम लंबाई का साइज लगाएंगे। लंबाई 14 इंच चाहिए हमें। 1 इंच मार्जिन 15 पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें 15 पर ही मार्क करना है। नीचे से चौड़ाई में भी हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन मिलाएंगे। यहाँ से भी हम सीधी लाइन मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, जो हमने शोल्डर की चौड़ाई ऊपर रखी थी 5.5 इंच, तो यहाँ पर भी हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। और ये देखिए, इस कोने से हम इंची टेप को रखेंगे और आर्म होल्स की गोलाई हमें पीछे के पार्ट में 2 इंच पर लगानी है। अब ये देखिए, यहाँ से हमने यहाँ तक की लंबाई आर्म होल्स की 6 इंच रखी। अब यहाँ से हमें ये देखिए, यहाँ पर हमने जो चेस्ट का साइज लगाया है, इस यहाँ से हम नीचे की साइड 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम नीचे 6.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हमें शेप देते हुए ये देखिए, इस तरीके से जो नीचे हमने 6.5 इंच पर मार्क किया है वहां पर हमें मिलाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने आर्म होल्स की गोलाई का शेप लगा लिया है। अब हम गले की लंबाई का साइज लगाएंगे।
गले की लंबाई हम 6.5 इंच पर लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगानी है। डीप गले के लिए हम आपके लिए अलग साइज बताएंगे। नीचे से भी हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे, गोलाई का शेप लगाएंगे। अब हम जो पीछे के पार्ट में हमें टक्स डालने हैं, अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। पीछे के पार्ट में ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई हमें 4.25 इंच रखनी है। सल की लंबाई 5.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे और लाइन के इस साइड हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है और लाइन के इस साइड भी हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है। अब ये देखिए, इस तरीके से हम शेप देकर लाइन को मिलाएंगे। पीछे वाले पार्ट के मार्क लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमें मार्क पर से ही करनी है। जिस शेप में हमने मार्क लगाया है उसी शेप में हमें कटिंग करना है। गले की हमें गोलाई की शेप में कटिंग करनी है। पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। आगे के पार्ट की शोल्डर चौड़ाई हमें 5.5 इंच रखना है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखना है। आर्मोल्स लंबाई 6 इंच रखेंगे। यहाँ से भी हमें लंबाई में 6 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से हमें लाइन को सीधी मिलानी है। अब हम चेस्ट का साइज लगाएंगे। चेस्ट 34 का चौथा हिस्सा 8.5। आगे के पार्ट में हम 2.5 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे। पीछे के अकॉर्डिंग हम आगे के पार्ट में आधा इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे तो आगे के पार्ट का मार्जिन 2.5 इंच हो जाएगा। आगे के पार्ट की चौड़ाई हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम लंबाई का साइज लगाएंगे। लंबाई हमें पीछे के पार्ट के अकॉर्डिंग आगे के पार्ट में 1 इंच बढ़ाकर रखनी है। आगे के पार्ट की हम 16 इंच रखेंगे, पीछे की हमने 15 रखी थी। अब यहाँ से चौड़ाई में भी हम यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और अब यहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ से हम चौड़ाई में ऊपर हमने 5.5 इंच रखी तो नीचे भी हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से ये देखिए, इस कोने से हम इंची टेप को रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और आर्मोल्स गोलाई हमें 1 इंच पर लगानी है। अब ये देखिए, यहाँ से हमें आधे इंच नीचे की ओर डाउन करके 6.5 इंच पर मार्क करना है। यहाँ की लंबाई हमने 6 इंच रखी है। अब ये देखिए, यहाँ से शेप देती हुए हमें जो नीचे हमने 6.5 इंच पर मार्क किया है वहां पर हमें मिलाना है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने आर्मोल्स की 6 इंच रखी है। अब हम गले की लंबाई का साइज लगाएंगे। गले की लंबाई हम आगे के पार्ट की 6.5 इंच रखेंगे। चौड़ाई में हमें 3.5 इंच फैलाना है नीचे से। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब हम गले की गोलाई का शेप लगाएंगे। अब हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, जो हमने मार्क किए हैं उसी पर से हमें कटिंग करना है। यहाँ से हम गले को बिल्कुल गोलाई में कटिंग करनी है हमें। अब हम टक्स के निशान लगाएंगे। टक्स के निशान लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए, कल हमने आपके लिए पेपर पर कटिंग करके दिखाया था सादा ब्लाउज, उसमें हमने आपके लिए बताया था
टक्स के निशान लगाने के लिए जितना भी चेस्ट साइज आएगा उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड, हम ये 34 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो 34 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका 10वां हिस्सा होगा 3 इंच 4 पॉइंट। ये आएगा 3 इंच और 4 पॉइंट, तो हम इसे 3.5 इंच ही मान लेते हैं। 3.5 इंच आएगा। अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है। जब हम इस तरीके से निकाल कर टक्स का निशान लगाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए आगे की साइड हम आधे इंच पर पहले मार्क करेंगे। यहाँ पर आगे जो हुक पट्टी और आई पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर हमें आधे इंच मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद हम 3.5 इंच पर टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। अब ये देखिए, हम आपको दूसरा तरीका और बता देते हैं टक्स लगाने का। ये देखिए, यहाँ से हम शुरुआत से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर हमें 4 इंच पर मार्क करना है चौड़ाई में। अब ये देखिए, ऊपर से हमें 11 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर हम मेन पॉइंट का मार्क करेंगे। मेन पॉइंट का मार्क हम 10.5 इंच पर करेंगे। ऊपर से सिलाई में आधा इंच दबेगा, इसलिए हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और मेन पॉइंट का मार्क हम 11 इंच पर करेंगे। ये देखिए, 11 इंच पर कर लिया है हमने। अब नीचे से हम नापेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से जो सल बनेगी इसकी लंबाई आ जाएगी 5 इंच। नीचे से सल की लंबाई आ गई है 5 इंच। अब यहाँ से भी हम चौड़ाई में 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से ये सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब ये देखिए, हमें लाइन के इस साइड 1 इंच पर मार्क करना है और लाइन के इस साइड भी हमें 1 इंच पर मार्क करना है। अब इन मार्क को हम ये देखिए इस तरीके से शेप देकर मिलाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ये 5 इंच आ रही है, तो आगे की साइड हमें सल्प का मार्क करने के लिए हम 1 इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम नीचे से लंबाई 6 इंच रखेंगे और यहाँ पर हमें मार्क करना है। इस वाली सल को हम 2.5 इंच लंबी रखेंगे। ये देखिए, यहाँ तक हमें 2.5 इंच लंबी सल बनानी है। अब हम क्या करना है, यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे। सर्किल हम इसलिए बनाते हैं, हम जो भी टक्स लगाएंगे सर्किल के बाहर ही लगाना है, हमें अंदर तक नहीं लगाना है। अब हम आर्महोल्स वाली सल का निशान लगाएंगे। ये देखिए, हमें यहाँ से आर्महोल्स वाली सल का निशान लगाना है। इन दोनों सलों के बीचा बीच आनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से हम स्केल को रखेंगे और ये देखिए इन दोनों सलों के बीचा बीच यहाँ पर हम आर्महोल्स वाली सल को लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसके सामने वाले टक्स लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और हम ये इसके सामने साइड वाले टक्स लगाएंगे। अब हम जब सिलाई करेंगे तब हम आपके लिए दिखाएंगे कौन से टक्स को हमें कितना दबाना है। अब हम इन दोनों पार्ट को बीच में से कटिंग करके अलग करेंगे। अब ये देखिए, एक साइड तो मार्क पहले से है, अब हम इसको इस पर ये देखिए इस तरीके से रखेंगे पार्ट को और हाथ से इस तरीके से प्रेस करेंगे तो दूसरे वाले पार्ट में भी ये निशान आ जाएंगे। ये देखिए, इस वाले पार्ट में भी निशान आ गए हैं टक्स के। अब इस निशान को हम डार्क करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम निशान को डार्क करेंगे।
अब ये देखिए दोनों पार्ट में टक्स के निशान लग गए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने एक बार और फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की चौड़ाई हमें 9.5 इंच रखनी है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई हमें 9.5 इंच रखना है। अब ये देखिए यहाँ पर ये 2 इंच कम आ रहा है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर हम कटिंग करते समय इसमें जॉइंट लगाएंगे। अब हम यहाँ से लंबाई का साइज लगाएंगे। लंबाई का साइज हमेशा हमें जो बंद भाग होता है वहां पर से लगाना होता है। अब ये देखिए स्लीव्स की लंबाई हम 4 इंच रखेंगे। हम अस्तर वाला नहीं बना रहे, ये बिना अस्तर वाला बना रहे हैं, तो इसमें हम मार्जिन 2 इंच रखेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई हो गई ये 6 इंच। 4 इंच स्लीव्स की लंबाई और 2 इंच मार्जिन हमने 6 इंच पर मार्क कर लिया है। अब ये देखिए यहाँ से हमें जो हमने 6 इंच पर मार्क किया है ऊपर, उसमें से हमें 2.5 इंच कम करके नीचे निशान लगाना है। इसलिए हमने इंची टेप को नीचे से 2.5 इंच बाहर निकाल कर रख लिया है और यहाँ पर हमने 6 इंच पर मार्क कर दिया है। अब ये देखिए यहाँ से हमने ऊपर वाले निशान से शेप देते हुए हमें नीचे वाले निशान पर ये देखिए इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ से हम स्लीव्स की जितनी भी मोटाई है उसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। स्लीव्स की मोटाई 6 है, इसमें हमने 2 इंच मार्जिन ऐड कर लिया है, तो 8 पर मार्क करेंगे और इस तरीके से तिरछी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से तिरछी शेप में हम कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें कोने के यहाँ कट लगाना है सेंटर के लिए बीचा बीच। अब हम आगे के पार्ट के लिए स्लीव्स में गहराई देंगे। यहाँ से हमें शुरुआत से 2.5 इंच छोड़ेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से हमें स्लीव्स में गहराई देना है आगे के पार्ट के लिए। अब ये देखिए जो स्लीव्स में यहाँ पर जॉइंट लगना है, तो ये देखिए इसके लिए हम डबल फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों स्लीव्स में जॉइंट लगाने के लिए। तो इससे हम स्लीव्स में जॉइंट लगाएंगे। अब हम पाइपिंग की कटिंग करेंगे। ये देखिए पाइपिंग की कटिंग हमें ओरेवी शेप में करनी है इस तरीके से। ये देखिए अब यहाँ पर हम स्केल से ये देखिए इस तरीके से ओरेवी शेप में हमें लाइन बनानी है। शुरुआत में जब पाइपिंग आपसे नहीं बनती है तो आपको 1.5 इंच से 1.25 इंच तक चौड़ाई में पाइपिंग की कटिंग करनी है। शुरुआत में पाइपिंग नहीं आती है जिसके लिए वो 1.5 इंच से 1.25 इंच तक चौड़ी पट्टी की कटिंग करना है। जब धीरे धीरे पाइपिंग बनाना आने लगेगा फिर 1.25 इंच से 1 इंच तक चौड़ी पट्टी की पाइपिंग की कटिंग करना है। शुरुआत में 1.5 से 1.25 इंच तक की चौड़ाई की पट्टी में कटिंग करके पाइपिंग लगाना है। फिर हम 1 इंच चौड़ी पाइपिंग की कटिंग करेंगे चौड़ाई में और फिर उससे पाइपिंग बनाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर 1 इंच चौड़ाई में पाइपिंग की कटिंग कर रही हूँ। पहले हमें यहाँ से ये देखिए सीधी लाइन में कपड़े को बिल्कुल सीधा करना है, फिर हम पाइपिंग की कटिंग करेंगे, तभी सही परफेक्ट शेप में पाइपिंग बनकर तैयार होगी। ये देखिए इस तरीके से हमें पाइपिंग की कटिंग करना है। अभी हमने गला डीप नहीं बनाया है, छोटा गला बनाया है, तो इतनी ही पाइपिंग हो जाएगी। अब हमें
क्या करना है ये देखिए। अब हम आई पट्टी की कटिंग करेंगे। आई पट्टी बनाने के लिए हमें आगे से हम ब्लाउज के पार्ट को ये देखिए इस तरीके से नापेंगे। उससे हम 1 इंच बढ़ाकर आई पट्टी की कटिंग करेंगे। आई पट्टी की कटिंग हम 11 इंच कर रहे हैं और चौड़ाई हमने इसकी 3 इंच रखी है। अब ये देखिए इस पट्टी से हम हुक पट्टी बनाएंगे। इसको बीच में से हम कटिंग कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है और यहाँ से हम सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इससे हम हुक पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। अब जो हमें कमर के लिए पट्टी चाहिए उसकी भी चौड़ाई हम 2 इंच रख रहे हैं। नीचे से हम कमर के यहाँ से ब्लाउज को तैयार करेंगे। उसके लिए हमें ये देखिए हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी की कटिंग कर ली है। अब ये देखिए हमने आपके लिए पूरे ब्लाउज की कटिंग करके दिखा दी है। बिल्कुल हर स्टेप को हमने बारीकी से बताया है। कल हम आपके लिए ब्लाउज की सिलाई करके दिखाएंगे। सारे स्टेप बारीकी से दिखाएंगे, किस सल को कितना दबाना है। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। नारायण नारायण।